विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने पूर्व प्रदंत प्रकरण के अंतर्गत सूत्रों की व्याख्या देखी थी। गेह क सूत्र तक हम सूत्रों की व्याख्या देख चुके थे। आज हम इसके आगे जो सूत्र हैं पहले उनकी व्याख्या देखेंगे, उसके पश्चात उन सूत्रों के आधार पर रूप सिद्धि करेंगे। सूत्र आज हमारा है कर्मण्य अण। कर्मणि अण सूत्र कहता है कर्म के उपपद रहने पर धातु से परे अण प्रत्यय हो। सूत्र कह रहा है कर्म के उपपद रहने पर धातु से परे अण प्रत्यय हो। आतो अनुपसर्गे कह, कर्म के उपपद रहते हुए उपसर्ग रहित आकारांत धातु से क प्रत्यय हो। कर्म के उपपद रहते हुए, सूत्र कह रहे हैं यदि कर्म उपपद हो तो कर्म के उपपद रहते हुए उपसर्ग रहित धातु होनी चाहिए, उपसर्ग रहित आकारांत धातु से अनुपसर्गे आतो, उपसर्ग रहित आकारांत धातु से कह यानी क प्रत्यय हो। यह अण का अपवाद है, अण प्रत्यय का अपवाद है, क्योंकि कर्मणि अण कहता है कर्म के उपपद रहने पर धातु से परे अण प्रत्यय हो। यह सूत्र कह रहा है आतो अनुपसर्गे कह कि कर्म के उपपद रहने पर उपसर्ग रहित आकारांत धातु, कर्म के उपपद रहने पर यदि आकारांत धातु कैसी है, उपसर्ग रहित, उपसर्ग रहित यदि आकारांत धातु है तो उससे परे क प्रत्यय होता है। अतः यह अण का अपवाद है। इसकी शर्त यह है कि कर्म के उपपद रहते हुए यदि धातु आकारांत धातु है और उपसर्ग रहित है तो वहाँ पर हम अण प्रत्यय नहीं करेंगे, वहाँ पर क प्रत्यय होगा। चरेष्ठः चरेष्ठः सूत्र कह रहा है अधिकरण के उपपद रहते हुए चर धातु से ट प्रत्यय हो। अधिकरण के उपपद रहते हुए चर धातु से ट प्रत्यय हो। अग्रिम सूत्र है हमारा भिक्षा सेना आदायेषु च। भिक्षा, सेना और आदाय इन सुबंतों के उपपद रहने पर भी चर धातु से ट प्रत्यय होता है। भिक्षा, सेना, आदाय इन सुबंतों के उपपद रहने पर चर धातु से ट प्रत्यय होता है, क्योंकि चरिष्ठ सूत्र कह रहा है अधिकरण के उपपद रहने पर चर धातु से ट प्रत्यय होता है। यदि अधिकरण उपपद होगा तो चर धातु से परे ट प्रत्यय होगा। भिक्षा सेना आदायेषु च सूत्र कहता है भिक्षा, सेना और आदाय इन सुबंतों के उपपद रहने पर भी चर धातु से ट प्रत्यय हो जाता है। अग्रिम सूत्र है क्रयों हेतु ताच्छिल्य आनुलोमेषु। क्रयों हेतु ताच्छिल्य आनुलोमेषु। हेतु, ताच्छिल्य, अनुलोम्य। हेतु, ताच्छिल्य, अनुलोम्य ये तीन अर्थ यदि द्योतित हो रहे हों, हेतु अर्थ, ताच्छिल्य अर्थ, अनुलोम्य यदि तीन अर्थ द्योतित हो रहे हों तो कर्म के उपपद रहने पर क्री धातु से परे ट प्रत्यय होता है। तो हम देखेंगे कि ट प्रत्यय कहाँ कहाँ होता है। चरेष्ठ सूत्र कहता है अधिकरण के उपपद रहने पर चर धातु से परे ट प्रत्यय होता है। भिक्षा सेना आदायेषु च सूत्र कहता है भिक्षा, सेना, आदाय इन सुबंतों के उपपद रहने पर भी चर धातु से परे ट प्रत्यय होता है। क्रय हेतु सूत्र हमारा कह रहा है कि हेतु, ताच्छिल्य, अनुलोम में यदि ये तीन अर्थ द्योतित हो रहे हों तो कर्म के उपपद रहने पर क्री धातु से परे ट प्रत्यय होता है। क्री धातु से परे ट प्रत्यय होगा, पर कब होगा? हेतु, ताच्छिल्य, अनुलोम में यदि ये तीन अर्थ द्योतित हो रहे हों तो कर्म के उपपद रहते हुए क्री धातु से परे
ट प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर हमने ट प्रत्यय की बात देखी। चरिष्ठ सूत्र से अधिकरण उपयुक्त रहने पर चर धातु से ट प्रत्यय होगा। भिक्षा सेना आदायेषु च सूत्र भिक्षा सेना और आदाय इन सुबंतों के उपपद रहने पर भी चर धातु से ट प्रत्यय होगा। प्रय हेतु सूत्र कहता है हेतु ताच्छिल्य अनुलोम में तीन अर्थ यदि द्योतित हो रहे हों तो कर्म के उपपद रहने पर क्री धातु से परे ट प्रत्यय होता है। तो अभी जो हमने सूत्रों की व्याख्या देखी है उसमें हमने देखा है अण प्रत्यय, क प्रत्यय, ट प्रत्यय। अण प्रत्यय हो रहा है कर्म के उपपद रहने पर धातु से परे अण प्रत्यय करता है कर्मणि अण। आतो अनुपसर्गे कह क प्रत्यय करता है, किंतु कर्म के उपपद रहने पर उपसर्ग रहित आकारांत धातु से परे वो क प्रत्यय करता है, यानी अण का ये अपवाद है। चरेष्टः भिक्षा सेना आदयेषु च क्रय हेतु ताच्छिल्य अनुलोमेषु, यह तीनों सूत्र ट प्रत्यय करते हैं। अब अग्रिम सूत्र है अतः क्री क्रमी कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णीषु अनव्ययस्य। सूत्र कहता है कि ह्रस्व आकार से परे, ह्रस्व आकार से परे अनव्यय के विसर्ग को समास में नित्य सकार आदेश हो जाता है यदि क्री कृम कंस कुंभ पात्र कुशा और कर्णी इनमें से कोई परे हो। तो ये सूत्र कह रहा है अतः क्री क्रम, ये सूत्र कह रहा है अतः यानी ह्रस्व आकार से परे अनव्यय के विसर्ग को, जो अव्यय नहीं है, अनव्यय के विसर्ग को, ह्रस्व आकार से परे अनव्यय के विसर्ग को समास में, दूसरी बात है समास में नित्य सकार आदेश हो जाता है यदि क्री क्रम कंस कुंभ पात्र कुशा और कर्णी इनमें से कोई परे हो। तो यह सूत्र विसर्ग को नित्य सकार आदेश करता है। कब करता है? ह्रस्व आकार से परे अनव्यय के विसर्ग को समास में नित्य सकार आदेश करता है। तो पहली बात है ह्रस्व आकार से परे होना चाहिए। दूसरी, अनव्यय के विसर्ग को, यानी जो अव्यय नहीं है उसके विसर्ग को। तीसरी बात, समास में सकार आदेश हो जाता है। चौथी बात, क्री क्रम कंस कुंभ पात्र कुशा और कर्णी इनमें से कोई परे होना चाहिए। तो ह्रस्व आकार से तो परे हो, ह्रस्व आकार से परे ये कार्य होगा। ह्रस्व आकार से परे अनव्यय के विसर्ग को होगा और समास में होगा। तब यह तीनों शर्तें पूरी होने पर उस विसर्ग को सकार आदेश हो जाएगा, किंतु उसके परे क्री क्रम कंस कुंभ पात्र कुशा इनमें से कोई परे होना चाहिए। फिर हमारा सूत्र आता है एजे खश। एजे खश सूत्र कहता है कर्म उपपद हो तो ण्यंत एज धातु से खश प्रत्यय हो जाता है। कर्म उपपद हो तो ण्यंत यानी णी अंत में है जिसके, ऐसी एज धातु से खश प्रत्यय हो जाता है। कर्म उपपद होना चाहिए, ण्यंत एज धातु जिसके अंत में णी है, ऐसी एज धातु हो तो खश प्रत्यय हो जाता है। अग्रिम सूत्र है अरुष द्विषद जंतस्य मुम। ये सूत्र कहता है अरुष द्विषद तथा अजंत शब्दों को मुम का आगम हो जाता है, खिदंत उत्तर पद परे हो, परंतु अव्यय को यह आगम नहीं होता है। सूत्र कह रहा है अरुष द्विषद तथा अजंत शब्दों को मुम का आगम हो जाता है।
कब होता है? खिदंत उत्तर पद परे हो, यानी ख की इत संज्ञा हुई हो, खित अंत, वहाँ ख की इत संज्ञा होनी चाहिए, ऐसा उत्तर पद परे हो, ऐसा उत्तर पद परे हो जिसमें ख की इत संज्ञा हुई हो, परंतु अव्यय को यह आगम नहीं होगा। इस सूत्र को जब हम सिद्ध करेंगे रूप, तब हम इसको और अच्छी तरह से स्पष्ट करेंगे वहाँ पर। अभी केवल हम इसका अर्थ देख रहे हैं। अरुस द्विशत अजंत शब्दों को मुम का आगम हो, किंतु ऐसा उत्तर पद परे हो जिसमें ख की इत संज्ञा हुई हो। खिदंत उत्तर पद, खिदंत उत्तर पद यानी ख की इत संज्ञा हुई हो, ऐसा खिदंत उत्तर पद परे हो तो अरुस द्विशत तथा अजंत शब्दों को मुम का आगम हो जाता है, परंतु अव्यय को यह आगम नहीं होता है। तो ईजे खश सूत्र तो कहता है कर्म उपपद होने पर णी अंत में है, ऐसी एज धातु से परे खश प्रत्यय हो। अरुष द्विशत जंतस्य मुम, ये सूत्र कह रहा है अरुष द्विशत तथा अजंत शब्दों को मुम का आगम होगा, किंतु ऐसा उत्तर पद परे होना चाहिए जिसमें ख की इत संज्ञा हुई हो, खिदंत जिसमें ख की इत संज्ञा हुई हो, परंतु अव्यय को यह आगम नहीं होगा। अग्रिम सूत्र है हमारा प्रिय वशे वदः खच। प्रिय वशे वदः खच। प्रिय अथवा वश कर्म के उपपद होने पर वद धातु से परे खच प्रत्यय होता है। प्रिय अथवा वद कर्म के उपपद रहने पर वद धातु से परे खच प्रत्यय होता है। जैसे हमारा रूप बनेगा प्रियम वदः। यहाँ पर प्रिय प्रियम वदति इति प्रियम वदः, प्रिय यह कर्म उपपद है, वद धातु है, इसलिए इससे परे खच प्रत्यय होकर हमारा रूप बनेगा प्रियम वदः। शेष सूत्रों की व्याख्या हम अग्रिम अंक में देखेंगे।